हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 11 मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज का अर्थ आप जानते हैं कि जो एक्सरसाइज हमने इससे पहले की हुई हैं उन्हीं पर डिपेंड क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जब आपको बोर्ड में पूछा जाएगा तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा डियर स्टूडेंट। अपनी बुक भी आप सामने खोल लें। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं रीड कर लेता हूं। लिखा हूं r इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i माइनस 2j प्लस 2k एंड r इज इक्वल टू माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3i माइनस 2j माइनस 2k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। Find the shortest distance between r is equal to 6i plus 2j plus 2k plus lambda times of I minus 2j plus 2k and r is equal to minus 4i minus k plus mu times of 3i minus 2j minus 2k। ये जो लाइंस आपको दी हुई हैं, लाइंस की इक्वेशन जो दिए हुए हैं डियर स्टूडेंट, इन लाइंस के बीच की आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। ये जो लाइंस हैं इनके बीच की न्यूनतम दूरी चाहिए। एक लाइन ये है, ये लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, इस लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है। इन दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, न्यूनतम दूरी निकालनी है। ठीक है, न्यूनतम दूरी आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो आपने फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। एस डी लिखते हैं या हिंदी में लिख देंगे न्यूनतम दूरी। क्या फॉर्मूला होता है आप भी थोड़ा अपने मन में सोचें। आप जानते हैं क्या फॉर्मूला है, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस ऑफ B2, इसका मैग्नीट्यूड और पूरे का मॉड। मॉड का मतलब ये हुआ कि यदि डिस्टेंस नेगेटिव आती है सॉल्व करके तो उसको हमको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। लास्ट में मॉड कर लिया है, नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव बना देंगे। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अब आप देखो जो लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये लाइन का इक्वेशन है। कैसे मालूम आपको लाइन का इक्वेशन है, r इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, r इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, इस फॉर्म का है। तो ये लाइन का इक्वेशन तो होता है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो आप लिख देंगे समीकरण एक की तुलना r इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B2 व r इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 व समीकरण 2 की तुलना r इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2 से करने पर। आप देखिए डियर स्टूडेंट, इक्वेशन जो 1 है इसकी तुलना आप इससे करिए, r इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। ये और ये भी वेक्टर इक्वेशन है, ये भी वेक्टर इक्वेशन है। इन दोनों का कंपैरिजन करिए। इक्वेशन 2 की कंपैरिजन आप इससे करिए, समीकरण 2 की तुलना करिए आप A2 प्लस लैम्डा, या यहां पर म्यू कर दो, म्यू B2 से करने का। तो क्या हो जाएगा देखो, A1, तो A1 की जगह ये है 6i प्लस 2j प्लस 2k, B1 आपका ये है। फिर r इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 की कंपेरिजन इससे करिए, तो A2 आपका -4i - k है
और B2 आपका 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो आप लिख लीजिए डियर स्टूडेंट, A1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, ये A1 है, ये B1 है, 6i प्लस 2j प्लस 2k, B1 आपका आ गया i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपका A1 हो गया 6i प्लस 2j प्लस 2k, ये आपका B1 हो गया i माइनस 2j प्लस 2k। A2 आपका कौन सा हुआ, ये आपका A2 हो गया ये वाला माइनस 4i माइनस k, और ये आपका B2 हो जाएगा, ये आपका B2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, A2 आपका माइनस 4i माइनस k, और ये आपका B2 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस 2k। ठीक है डियर स्टूडेंट, A1 आ गया, B1 आ गया, A2 आ गया, B2 आ गया, सब कुछ हमने निकाल दिया। ठीक है, अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो ये है, तो B1 क्रॉस B2 निकालिए, A2 माइनस A1 निकालिए, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालिए। जब सब कुछ निकल जाएगा तब जाके फॉर्मूले में वैल्यू रखें। एकदम यहां वैल्यू रखने से एक कॉम्प्लिकेसी आ जाएगी। ठीक है, आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। तो मेरा कहना यह है आपसे कि आप A2 माइनस A1 निकाल लीजिए अलग से, आप B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए, फिर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तब जाके यहां वैल्यू रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं A2 माइनस A1 निकाल लेता हूं। आप देखिए A2 माइनस A1 वेक्टर कितना होगा, इसको आप देखिए। A2 आपका ये है माइनस 4i माइनस k, माइनस A1 आपका ये है 6i प्लस 2j प्लस 2k। A2 माइनस A1, A2 है माइनस 4i माइनस k माइनस A1 6i प्लस 2j प्लस 2k। तो A2 माइनस A1 हुआ कितना, आप देखिए माइनस 4i माइनस k, इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो अंदर का सब साइन बदलेगा, माइनस 6i माइनस 2j माइनस 2k, माइनस 4i माइनस k, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, माइनस 6i माइनस 2j माइनस 2k। दिस इंप्लाइज दैट A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 4i माइनस 6i, ये हो जाएगा माइनस 10i माइनस 2j, यहां j कोई नहीं तो माइनस 2j, और यहां पर माइनस k, यहां पर माइनस 2k, तो हो जाएगा नेक्स्ट माइनस 3k। तो एक जगह ये सब सूचनाएं रख लेता हूं कि मुझे कैलकुलेशन में काम आएंगी। A2 माइनस A1 जो वेक्टर मेरे पास आया वो आ गया डियर स्टूडेंट माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k। ये जो वेक्टर आया आपके पास A2 माइनस A1, ये हो गया माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k। ठीक हो गया। अब चलिए दूसरा आप क्या निकालेंगे, आप निकालिए B1 क्रॉस B2। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से आपको कई बेनिफिट हो रहे हैं। क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, एक तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर निकालना आ गया, दो सदिशों का अंतर कैसे निकालते हैं वो आप जान जाएंगे। फिर B1 क्रॉस B2, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दो सदिशों का सदिश गुणन कैसे निकालते हैं वो भी आपको आ जाएगा। फिर दो सदिशों का डॉट कैसे निकालते हैं वो भी आप जान जाएंगे, और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो भी आप जान जाएंगे। तो वेक्टर जो चैप्टर आपने वेक्टर का पढ़ा उसकी प्रैक्टिस भी से कितना चीज कवर हो जा रहा है, दो वेक्टरों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इतनी चीजें निकालना आप यहां से भी सीख रहे हैं। वैसे आपको आता है क्योंकि आपने एक्सरसाइज पहले पढ़ी हुई है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो B1 क्रॉस B2 जब निकालूंगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स तो क्या लिख दूंगा, I J एंड K। ठीक है, B1 क्रॉस B2 I J K। B1 क्या है, B1 आपका ये है,
तो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट। आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -2, के का कोफिशिएंट +2। ठीक है, B2 का ये है, B2 के लिए देखिए आई का कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट -2 और के का कोफिशिएंट भी डियर स्टूडेंट -2 है। ठीक हो रहा है। अब आप देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका आप जानते हैं, सिंपली ये है क्या, ये अपने आप में डिटरमिनेंट है, एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, डिटरमिनेंट बोलेंगे ना। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, सारणिक बोलेंगे, आव्यूह नहीं कहेंगे। ठीक है, आव्यूह तब बनेगा, मैट्रिक्स तब बनेगी जब इस टाइप का सिंबल रहेगा, सिंबल ही इसका अलग है। ये डिटरमिनेंट बन गया, 3/3 की डिटरमिनेंट है। ठीक है, सारणिक है 3/3 का। तो ओपन कैसे करेंगे, पहले आई ले लीजिए, आई ले लिया। अब आई कहाँ है, पहली रो पर रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -2 और -2 का मल्टीप्लाई +4, नेगेटिव साइन अपनी तरफ से लगाएंगे और -2 और इस 2 का मल्टीप्लाई, भाई ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, बच गए ये -2 2 -2 -2, इसकी मल्टीप्लाई से 4, माइनस साइन लगाएंगे, -2 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये -2 और माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, ये 4 हो गया ये आपका, ये फिर ये प्लस, ये माइनस जे कैसे निकालेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो 2 × -1 -2 और माइनस करके 3 × 2 हो गया -6, ये हो गया। प्लस के कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, -2 की मल्टीप्लाई 1 से -2, और ये कितना हो जाएगा, आप देखिए 3 की मल्टीप्लाई -2 से -6 और एक नेगेटिव अपनी तरफ से लगाएंगे, हो गया +6, ये आपका आ गया। ठीक है, तो आप अब देखिए कि B1 क्रॉस B2 कितना आया, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आपके पास कितने आ रही है, 4 + 4 8 आई, -2 -6 -8 और बाहर से नेगेटिव है, +8 हो जाएगा, +8J और -2 + 4 के, ये आ गया आपके पास B1 क्रॉस B2। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी आ गया, सॉरी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये आपके पास आ गया, दो वेक्टरों का सदिश गुणन हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर आप देखिए जब ये आया आपके पास B1 क्रॉस B2, तो इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकालिए, क्योंकि एक जगह हमने इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। आप डिनोमिनेटर में देखेंगे ये मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 है, तो आप लिख दीजिए इसको कितना, आप देखिए डियर स्टूडेंट, आपको स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है आपको? जी सर, सर थोड़ा नीचे की लाइन दिख रही है। अच्छा, अब कैसा दिख रहा है, देखिए अभी भी सर नीचे का नहीं दिख रहा थोड़ा। अच्छा, जी अब दिख रहा है। ओके, अब आप देखिए B1 क्रॉस B2 निकल गया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपने। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आप देखिए, आप जानते हैं कि B1 क्रॉस B2 दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, वो एक वेक्टर आया, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो भी 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस के को कोफिशिएंट का स्क्वायर, यह है 4 का स्क्वायर। अब सिंपल सी बात, इसको सॉल्व कर देना है, तो आप देखिए 8 का स्क्वायर हुआ 64, फिर 8 का स्क्वायर है 64 प्लस 4 का स्क्वायर है 16। तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको सरल सा कीजिए, मैं 16 सब में कॉमन ले लेता हूं, यहां पर बचेगा 4, यहां पर बचेगा 4, यहां पर बचेगा 1। अब आप देखिए कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 4 + 4 8 और ये 9 हो गया 9, और 16 का स्क्वायर रूट 4 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट 12।
तो B1 क्रॉस B2 इसका मैग्नीट्यूड जब निकालूंगा तो ये हो गया डियर स्टूडेंट कितना 12 आ गया। धीरे धीरे करके एक एक चीज सब निकाल रहा हूं। अब ये आपको मैग्नीट्यूड भी निकल गया, इसका 12 निकल गया। अब आपके पास एक काम और रह गया, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन B1 क्रॉस B2। अच्छा, डिफरेंस तो मैंने निकाल दिया है, अभी आपने ये निकालना है। ये भी निकाल दे, ये भी निकाल दे, ये भी निकाल दे। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? B1 क्रॉस B2 ये हो गया आपके पास 8i प्लस 8j प्लस 4k। ठीक है, B1 क्रॉस B2 से मैंने यहां लिख दिया है 8i प्लस 8j प्लस 4k, उसका डॉट A2 माइनस A1 से वो मैंने यहां लिखा हुआ है। तो यहां आप लिख दीजिए डॉट माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k, ये आपका आ गया। अब आप डॉट प्रोडक्ट बनाइए। जब दो वेक्टर का डॉट होता है, i का डॉट i से 1, i का डॉट j के साथ 0, i का डॉट k के साथ 0, तो i डॉट i आपका 1 और माइनस 10 की मल्टीप्लाई 8 से होगा तो माइनस 80। j का डॉट i के साथ 0, j का डॉट k के साथ 0, j का डॉट j के साथ 1, तो माइनस 2 इंटू 8 ये हो गया माइनस 16। k का डॉट i के साथ 0, k का डॉट j के साथ 0, k का डॉट k के साथ 1, तो प्लस 4 का मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ ही हो गया माइनस 12। तो ये आ गया आपके पास माइनस कितना आ गया स्टूडेंट, इसको देखिए आप 8 9 10 माइनस 108 आ गया। आपके पास आ गया B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 आ गया डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू माइनस 108। तो सब कुछ निकल गया। ठीक है, ऐसे आपने करना है। ये जो सारी कैलकुलेशन है ये फेयर में ही करना है, और एग्जाम में ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि पहले आप रफ में कर रहे हैं फिर उसको फेयर में उतार रहे हैं, इतना समय नहीं मिलता है। आप सीधे फेयर में काम करेंगे, सारी कैलकुलेशन आपके फेयर में आएंगी। ठीक हो गया। अब आप देखिए, इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, आप इसको देखिए। अब मैंने सारी चीजें निकाली हुई हैं, सब कुछ मेरे पास निकला हुआ है। अब मैं वैल्यू रख दूंगा। देखिए, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो दो लाइनें दे रखे हैं इनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, ये सब निकला हुआ। दैट इज इक्वल टू माइनस 108, मैग्नीट्यूड कर लीजिए माइनस 108 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 12। अब आप जानते हैं कि मॉड ले रखा है, ठीक है, नेगेटिव, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। 108 ओवर 12, तो 12 9 जा 108, ये आ गया 9 यूनिट, 9 इकाई। बस इन दो लाइंस के बीच की जो एसडीवी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आइडियल स्ट्रेन वो आ गया आपको 9। तो क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आपका सरल है। ठीक है, एक तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और लाइन का इक्वेशन r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b2, r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। वहां से a1 a2 b1 b2 के कोफिशिएंट आप कंपेयर करके वो सब वैल्यू निकालिए और अलग अलग प्रत्येक चीज को निकालिए। a2 माइनस a1 निकालिए, b1 क्रॉस b2 निकालिए, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालिए, और ये इसका डॉट, ये सब निकाल लीजिए अलग अलग, और बाद में सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख लीजिए। इस रूप में आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन अपने आप में है सरल।
परंतु जब आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन तो 6 मार्क्स से कम एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप तैयारी करें बढ़िया ढंग से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जब पीछे एक्सरसाइज की थी तो वहां भी हमने SD निकाली थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी, वहां भी हमने निकाला था। अब आप देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, आप अपनी बुक को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप भी अपनी बुक में देखें। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेस द YZ प्लेन। यह है क्वेश्चन नंबर 10। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु 516 और 341 को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। यह है क्वेश्चन नंबर 10। 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। एक पॉइंट आपका कौन सा है डियर स्टूडेंट? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 516। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आपका ये है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं? 341। ये 2 पॉइंट है, ये माना एक पॉइंट है, इसको मैं कह दूंगा ये B पॉइंट है डियर स्टूडेंट। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेस द YZ प्लेन। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक पॉइंट आपका ये है, इसको मैं मान लेता हूं X1 Y1 Z1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं X2 Y2 Z2। आप इस बात को जानते हैं कि 2 पॉइंट से होकर जब कोई लाइन पास होती है तो उसका इक्वेशन आप कैसे निकालते हैं? उस लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन आप कैसे निकालते हैं? ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको एक लाइन का इक्वेशन चाहिए। कैसी लाइन? जो पॉइंट A और B से होकर जाती है, इन 2 बिंदुओं से होकर लाइन जाती है, तथा वह लाइन, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट निकालने, एक्चुअली कोऑर्डिनेट निकालने, लाइन का इक्वेशन नहीं चाहिए, उस बिंदु के निर्देशांक चाहिए, जहां इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा YZ प्लेन को इंटरसेक्ट करती है। ये ध्यान देना है, मतलब लाइन का इक्वेशन नहीं चाहिए, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, जिस पॉइंट पर इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा YZ प्लेन को इंटरसेक्ट करती है। We have to find the coordinate of that point on YZ plane from where the line passing through these 2 points intersect the plane। ठीक है, तो धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो और समझ में आएगा। तो पहले तो इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। ठीक है, बिंदुओं, आप देखिए, बिंदुओं 516 व 341 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण,
equation of a line passing through 5, 1, 6 and 3, 4, 1. Equation of a line passing through 5, 1, 6 and 3, 4, 1. अब आप जानते हैं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। आप जानते हैं x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। केवल सिंपली आपके पास लाइन का इक्वेशन तब भी पूछा जा सकता है कि इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट्स। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण यह है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, आपको दिख रहा बच्चों? सर वीडियो बंद हो गई। अच्छा, वीडियो बंद हो गया है? जी सर दिख रहा है मेरे को। अच्छा, आपको दिख रहा है? चलिए, मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा ओके ओके, मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ। ओके ओके, अब क्या स्थिति है? सर अभी भी नहीं दिख रही है। और बच्चों को दिख रही है? सूरज, सूरज महर, सूरज, अनुज, अनुज सर अब दिख रही है सर। दिखने लग गई? सर जी सर। ओके ओके, चलिए। फिर हो गई सर। सभी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही क्या? अनुज, अनुज, अब ठीक है? नहीं सर वीडियो बंद हो रही है। अब देखो, चलिए देखिए आगे। तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन आपके पास ये है, तो मैं लिख लेता हूं। देखिए, ये आपका x1 y1 z1 है, ये आपका x2 y2 z2 है। दिख रहा है आपको? सर जब सौरभ को दिख रहा है तो मेरी वीडियो ऑफ हो रही है। नहीं, और बच्चों को नहीं दिख रहा? रोबिन है, सूरज है, नहीं दिख रहा आपको? चलिए डियर स्टूडेंट, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से होकर जाने वाली पहले लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। हमने कहा x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस 1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। तो देखिए x माइनस x1 आपका 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 5 is equal to y minus y1 1 over y2 minus y1 4 minus 1 is equal to z minus z1 over z2 minus z1 मतलब 1 minus 6, और इसको लिख देंगे आप x minus 5 over minus 2 is equal to y minus 1 over 3 is equal to z minus 6 ओवर माइनस 5। ये लाइन का इक्वेशन हो गया जो कि किस किस पॉइंट से होकर जाती है? 5, 1, 6 और 3, 4, 1 से। क्या लिखा? x माइनस 5 ओवर 3 माइनस 5 y माइनस 1 ओवर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू z माइनस 6 ओवर 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5
ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया। यदि मैं इस रेशियो को k के बराबर रख दूं तो आपके पास क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू दिस कर लीजिए, मीन्स x माइनस 5/-2 इज इक्वल टू k। दिस इंप्लाइज दैट यहां से आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो -2 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2k। -2 का मल्टीप्लाई k के साथ हो गया और -5 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +5 माइनस 2k। इसको भी k के बराबर रखिए, y माइनस 1/3 इज इक्वल टू k। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 1 इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 + 3k। ये दूसरा हो गया, ठीक है। और इसको भी इसके इक्वल रखिए, z माइनस 6/-5 इज इक्वल टू k। दिस इंप्लाइज दैट, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, z माइनस 6 इज इक्वल टू -5k। दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 6 माइनस 5k। ये आपके पास आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, y की आ गई और z की वैल्यू भी आ गई। अब आप देखिए, ये जो x की वैल्यू निकली, y की निकली, z की निकली, ये आपसे क्या कह रहे हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि ये जो लाइन पॉइंट इन पॉइंट से होकर जाती है वो किस प्लेन को इंटरसेक्ट करती है, ये YZ प्लेन को इंटरसेक्ट करती है। अब ध्यान दीजिए, माना ये y एक्सिस है और ये आपकी z एक्सिस है और इधर x एक्सिस है, तो ये प्लेन आपका YZ प्लेन हो गया। y एक्सिस है, इसको मैं z एक्सिस मान रहा हूं, तो ये प्लेन आपका YZ प्लेन हो गया। इस प्लेन को लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी भी पॉइंट पर, ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का एक पॉइंट और उस प्लेन का एक पॉइंट कॉमन होगा, नहीं? जहां पर वो लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी, जहां पर वो लाइन इस तल को प्रतिच्छेद करेगी, उस तल का और उस रेखा पर स्थित कोई एक बिंदु उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। That point will be common on line and on plane, which is the point of intersection of line and plane. तो YZ प्लेन पर, YZ प्लेन को ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, मतलब कि एक पॉइंट ऐसा है YZ प्लेन पर जो लाइन के ऊपर भी है और जो प्लेन के ऊपर भी है, वो कॉमन पॉइंट है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप मान लेते हैं, माना रेखा और तल, माना रेखा और तल का प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा है, x1 y1 z1 है। माना रेखा और तल का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, x1 y1 z1 है। Let the point of intersection of line and plane be x1 y1 z। तो ये पॉइंट जो आपका है, x1 y1 z1 पॉइंट, ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है, कॉमन पॉइंट है, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन और प्लेन का, ये पॉइंट लाइन के ऊपर भी होगा और प्लेन के ऊपर भी होगा। अब हमने क्या माना हुआ है, देखिए हमने क्या निकाल रखा है, एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड क्या है, ये लाइन पर किसी वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो x इज इक्वल टू x1 कर लेते हैं, y इज इक्वल टू y1 कर लेते हैं और z इज इक्वल टू z1 कर लेते हैं। आप देखिए डियर स्टूडेंट, तो आप देखिए वो जो कॉमन पॉइंट है, x की जगह पे x1 कर लेंगे, x1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2k, 5 माइनस 2k, y1, इसको y1 कर देते हैं, y को, y1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3k, और इसको z1 कर लेते हैं, z1 इज इक्वल टू 6 माइनस 5k।
ठीक है। x1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2k, y1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3k एंड z1 इज इक्वल टू 6 माइनस 5k। अब ध्यान आप दीजिए कि कॉमन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन प्लेन YZ तल पर प्रतिच्छेद बिंदु। अब जो YZ प्लेन पर होगा, मैं आपसे कह रहा था कि x1 y1 z1 पॉइंट एक कॉमन पॉइंट है, लाइन पर भी और प्लेन पर भी, ठीक हो गया। अब जो YZ प्लेन पर जो पॉइंट आएगा वो कॉमन पॉइंट जो YZ प्लेन पर होगा, क्योंकि YZ प्लेन पर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ध्यान रखेंगे आप। YZ प्लेन पर x कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि x तो वहां है ही नहीं। मैं कह रहा हूं ये y है, ये z है, तो इस प्लेन में जो भी कोऑर्डिनेट निकलेगा x कोऑर्डिनेट 0 होगा किसी भी पॉइंट का, केवल y और z कोऑर्डिनेट होंगे। XY प्लेन में z कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है, ठीक है। XZ प्लेन में y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस प्लेन पर जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है प्लेन और लाइन का, वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होना है, जो कि किसके ऊपर है, प्लेन YZ के ऊपर। तो x1 वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो 0 y1 और z1 पॉइंट उस प्लेन पर होगा। जो YZ प्लेन है, YZ प्लेन पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और YZ प्लेन का वो कोऑर्डिनेट इस रूप का होगा, 0 y1 z1, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट वहां 0 होना है, ठीक हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास x1 y1 z1 कैसे निकले हुए हैं, आप देखिए, आप देखो अंडरस्टैंड, क्योंकि x1 y1 z1 पॉइंट तो आपका कॉमन पॉइंट है ना, प्लेन के ऊपर भी है, लाइन के ऊपर भी है, और यहां पर x1 वाला 0 हो गया कॉमन पॉइंट। इसका मतलब ये x1 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 2k। तो दिस इंप्लाइज दैट 2k को यहां ले लीजिए, 2k इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 5/2। जो k मैंने लिया था ना, x माइनस 5 ओवर समथिंग इज इक्वल टू y माइनस 1 ओवर समथिंग इज इक्वल टू z माइनस 6 ओवर समथिंग इज इक्वल टू k मैंने अपने तरफ से माना था, उस k की वैल्यू निकल गई। अब x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट निकाली, y1 की वैल्यू कितने हो जाएगी, y1 आपका ये है 1 प्लस 3k, यहां भी k की वैल्यू रख लीजिए 3 इंटू k मतलब 5/2, अरे हो जाएगा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 17/2, ठीक हो गया। और z1 कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, z1 आपका ये है 6 माइनस 5k, तो 6 माइनस 5 इंटू k लिख दीजिए 5/2, ये 12 माइनस 25, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी ना, 12 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस 13/2, ठीक है, ठीक है। 0 17/2 माइनस 13/2, तो आप लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु आपका कौन सा आ गया, x कोऑर्डिनेट 0, y1 की वैल्यू 17/2 और z1 की वैल्यू आई माइनस 13/2। बस ये आ गया आपका पॉइंट, वो पॉइंट जो जहां ये लाइन जो इन दो बिंदुओं से होकर जाती है YZ प्लेन को इंटरसेक्ट करती है, YZ प्लेन को प्रतिच्छेद करती है, यह है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस रूप में क्वेश्चन आपने करने हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और भी है, तो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तब उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।